बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है फयाज हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फयाज बुराक फूड्स। नाज़रीन, मैं बना रहा हूँ सब्ज मूंग की दाल, सब्ज कलर वाली मूंग की दाल बना रहा हूँ। ये देखें, हाफ केजी मैंने ये दाल ली है। इसको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। धोने के बाद कम से कम मैं इसको 3 घंटे के लिए भिगो के रखूंगा। 3 घंटे के बाद मैं इसको बनाऊंगा। कम से कम हमने इसको 3 घंटे भिगो के, अगर आप सुबह बना रहे हैं रात को भिगो के रख दें, 3 घंटे से ज्यादा भिगो के रखें तो कोई इशू नहीं है और ये अच्छी बनेगी। कम से कम हमने इसको साफ करके अच्छे तरीके से इसको देके धोने के बाद अच्छे तरीके से साफ करना है, क्योंकि इसके अंदर पत्थर होते हैं, वो भी हमने निकाल दिए हैं। अब मैं इसको 3 घंटे के लिए भिगो के रखूंगा, फिर मैं इसको बनाऊंगा। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। प्याज मैंने छील के अपने रख दिए हैं। फ्लेम मैंने अपना ऑन किया है। देखिए, मैं अपने तरीके से ये दाल बना रहा हूं, क्योंकि मैं दाल के साथ ना प्याज डालूंगा ना टमाटर डालूंगा। मैं अलग तरीके से ये दाल बना रहा हूं। आपने गौर से इसको देखना है मैं किस तरीके से बना रहा हूं। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगा। अगर आपके पास देसी ऑयल घी है तो वो डालें, वो तो बहुत ही अच्छा है ना। मेरे पास है नहीं, मैं नहीं डाल रहा हूं। मैं अपना प्याज काट लूंगा इस तरीके से बारीक करके। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। मैं इसके अंदर डालूंगा प्याज। हल्का सा इनको ब्राउन करना है, हल्का सा। 3 अदद मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगा। मुझे ये लगता है कि अगर एक साथ दाल के साथ हम टमाटर भी डाल दें, प्याज भी डाल दें, तो उनमें दाल और प्याज और टमाटर का जो टेस्ट है ना वो कच्चा रह जाता है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा ऑयल के अंदर हम इनको फ्राई कर लें, तो इससे जो हमारी दाल का टेस्ट है ना और दुगना हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इस टाइम पे मैं ऐड करूंगा इसमें जीरा, 4 हरी मिर्च में डालूंगा। ऑयल मैंने बिल्कुल कम डाला है, ये सिर्फ 100 ग्राम। ये जो मैंने 3 अदद टमाटर काट लिए थे मैं ये ऐड कर दूंगा। मैंने 1 अदद ली है अदरक, 50 ग्राम मेरे पास अदरक थी, वो मैंने कूट ली। ये सारी इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड करूंगा। 1 चम्मच मैं इसमें ऐड करूंगा नमक का, आयोडीन का मेरे पास नमक है। नमक जब भी आप इस्तेमाल करें आयोडीन ही इस्तेमाल किया करें, दूसरे नमक से बहुत बेहतर नमक है आयोडीन नमक। देखिए, मेरे पास है 6 से 7 दाने गोल साबित मिर्च के, लाल मिर्च जिसे कहते हैं, ये ऐड कर दूंगा मैं। देखिए, ऑयल मैं फिर से कह रहा हूं इसमें बिल्कुल कम है। आपको ऑयल नजर नहीं आ रहा होगा, ऑयल इसमें बिल्कुल कम है। अब इसमें मैं 1.5 लीटर पानी ऐड कर दूंगा। इससे होता क्या है कि हमारे टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से हमने हल्का सा ऑयल डाल के उनको भून लिया है, ठीक है। बजाय इसके कि हम दाल के साथ और प्याज भी डाल दें, टमाटर भी डाल दें, मिसाले भी डाल दें, उससे ये बहुत बेहतर है आप थोड़ा सा इनकी भुनाई कर लें ताकि प्याज का मीठापन खत्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाअल्लाह, अब ये हमारी ऐसे है कि प्याज और टमाटर की यखनी तैयार हो चुकी है। देखें ना, नजर आ रही है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा अपनी दाल। इस टाइम पे जो मैंने पहले दाल भिगो के रखी थी, अब उसका मैंने पानी सारा रिमूव कर दिया है। अब मैं सारी दाल इसके अंदर अपनी ऐड कर दूंगा। इसमें मैं चलाऊंगा चम्मच। दाल डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट पकाया है। चम्मच में डालूंगा हल्दी का, 1 चम्मच भर के मैं डालूंगा लाल पिसी हुई मिर्च का। थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूंगा धड़ा मिर्च। इसमें कोई गरम मसाला नहीं ऐड होगा। अगर आपको खुशबू के लिए कोई चीज चाहिए तो आप मोटी इलायची 1 या 2, बड़ी इलायची जिसे कहते हैं 1 या 2 डाल दें, लेकिन मैं नहीं ऐड करूंगा, ठीक है। अब ये माशाअल्लाह देखें, अब हमने इसको ढक्कन दे के हल्की आंच पे कम से कम 30 से 40 मिनट पकाना है पतीले में। अगर आप पका रहे हैं प्रेशर कुकर में तो सीटी बजने के बाद आपने उसको 10 मिनट देने हैं। 10 मिनट में प्रेशर कुकर में ये माशाअल्लाह दाल हमारी तैयार हो जाएगी, गल जाएगी। मैं पका रहा हूं पतीले के अंदर, मेरे पास टाइम माशाअल्लाह बहुत है।
इसलिए मैं इसको दूंगा 40 मिनट। आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको पकाएं प्रेशर कुकर के अंदर। मिलते हैं 40 मिनट के बाद। देखें माशाअल्लाह ये दाल हमारी इस तरीके से गल चुकी है। मैं आपको चेक भी करवा दूं, ये दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है। अब हमने क्या करना है आपको मैं दिखाता हूं। ये चम्मच मैं लूंगा निकाल। ये मेरे पास मदड़ा है, साग जिससे हम लोग घोटते हैं ना, ये मैं इसमें थोड़ा थोड़ा इस तरीके से लगाऊंगा। इस तरीके से देखें पानी अभी इसमें आए हमने, और इसको अभी पकाना है माशाअल्लाह। ऐसे नहीं इसको छोड़ना है। अच्छा ये ऊपर झाग आ गई है, इस टाइम पे मैं ये झाग उतार लूंगा। ये थोड़ी थोड़ी झाग है ऊपर, इसको मैं उतार लूंगा। ये देखें इस तरीके से आप झाग को उतार दें। माशाल्लाह दाल को मैंने अच्छे तरीके से देखें घोट लिया है। अब मैं इस टाइम पे आधा चम्मच इसमें डालूंगा खुशबू के लिए सूखा धनिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है ना वो है इसका तड़का, दाल का तड़का। अगर आपने दाल का तड़का अच्छे से लगा लिया तो आपने ऐसे समझे कि दाल ही बना ली। अगर आपने तड़के में कोई मिस्टेक कर दी तो फिर दाल का टेस्ट वो नहीं रहेगा। तड़का किस तरीके से लगाना है आइए मैं आपको दिखाता हूं। हरा धनिया मैंने लिया है, ये बारीक करके मैं इसको काट लूंगा। ये सारा हरा धनिया मैंने काट के मैं इसमें दाल में मिक्स करूंगा। हल्की आंच पे दाल को हमने पकने देना है। देखें दाल हमारी इस तरीके से माशाल्लाह हल्की आंच पे पक रही है। मैं ऊपर ढक्कन बंद कर दूंगा। पैन लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगा। फ्लेम मैंने अपना ऑन कर दिया है। इसमें कम से कम 150 ग्राम के करीब मैंने अपना ऑयल ऐड करना है। कम से कम 150 ग्राम, क्योंकि पहले मैंने ऑयल बहुत कम डाला था। देसी लहसुन था मेरे पास, 15 जवे मैंने इसके लिए थे देसी लहसुन के। मैंने आपको पहले बताया कि इस दाल का तड़का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है कि तड़का आप अच्छे तरीके से लगाएं। ये लहसुन मैं इसमें डालूंगा, कोई और चीज हमने इसमें ऐड नहीं करनी है। जो कुछ भी डालना था मैंने सब कुछ पहले दाल के अंदर ही डाल दिया। अब हमने इसमें कोई चीज ऐड नहीं करनी है, मैं पहले आपको बता रहा हूं। देखें ये तड़का कैमरामैन को मैं कहूंगा तड़के के ऊपर ही कैमरा रखे, क्योंकि दाल का तड़का ही इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है कि तड़का आप अच्छे तरीके से लगाएं। आपने अगर तड़के में कोई कमोपेशी कर दी तो दाल मजे वाली नहीं बनेगी। ठीक है, ये मेरे पास मक्खन है, मैं इसमें ऐड कर दूंगा दाल के अंदर मक्खन मैंने डाल दिया है। हाँ अब देखें माशाअल्लाह जल्दी करनी पड़ रही है। इस तरीके से ये लहसुन हमारा देखें ब्राउन हो गया है। ठीक है, अब मैं दाल का फ्लेम भी बंद करूंगा। इसमें मैं एक बार चलाऊंगा चम्मच, ताकि ये देखें मक्खन जो है ना, ये चम्मच चलाने के बाद दाल को मैं बिल्कुल बराबर कर लूंगा। अब ये तड़का मेरा तैयार है। देखें इस तरफ लाए कैमरामैन। अब ये मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब ये मैं ढक्कन इस साइड पे रखूंगा ऐसे। जैसे ही मैं तेल इसके अंदर तड़का डालूंगा फौरन ढक्कन में इसका बंद कर दूंगा। ये इस तरीके से देखें, ये इसको आपने फौरन ही बंद कर देना है, ताकि इस तड़के की जो खुशबू है इस दाल के अंदर रच जाए, दाल के अंदर समा जाए। 2 मिनट के लिए आपने ढक्कन को बिल्कुल नहीं खोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को यहां ऑन करूंगा। अपने फ्लेम को आपने चालू कर देना है। ढक्कन मैं इसका उतारूंगा। माशाल्लाह देखें लहसुन की आप खूबसूरती चेक करें। ये हमारा मक्खन है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। माशाल्लाह थिकनेस देखें, ये माशाल्लाह मैं डालूंगा इस तरीके से दाल को अपनी मिट्टी की थाली में। ये देखें, आप इस दाल को चावल के साथ भी ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सब्ज दाल हमारी बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो चुकी है, मूंग की दाल।
मेरी अपनी रेसिपियां हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने दाल बनाई है, आपने ये जरूर ट्राई करनी है। बहुत ही टेस्टफुल और यकीन जाने बहुत ही मजेदार। मैंने तो खाई है, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत ही मजेदार ये बनी हुई है। अगर आपको मेरी इस दाल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको बहुत जल्द मिलती रहे। आपकी तरफ से जो मुझे हौसला अफजाई मिल रही है उसका बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।